नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शाम का समय हो गया, 5:30 बज चुके हैं देखिए पूरे। और आज हमें करना है रुचि का रूम सेट। आप बोल रहे थे ना सब कि दीदी रुचि का रूम भी सेट कर दो, आपने सबका तो कर दिया, रुचि का रह गया, तो आज वो ही कर रही हूँ। असल में कर क्यों नहीं रहे थे उस दिन के, ये था कि मिस्त्री आएगा, इसमें हमें कमरे में करवाना था थोड़ा सा काम, और मिस्त्री आया नहीं। लगभग हमें 10-12 दिन हो गए उसको कहते कहते, उसका टाइम नहीं अभी। तो हमने सोचा थोड़ा ही सामान मतलब शिफ्ट करेंगे ऊपर से, यहाँ नीचे ज़्यादा नहीं करने के, जितना जरूरी है। हाँ, नमस्कार जी। जो जरूरी वही हम लाएंगे नीचे। बाकी जब इसमें काम हो जाएगा उसके बाद पूरा सेट करेंगे सामान। तो हम चलते हैं ऊपर, सभी बैठे देखें यहीं सी। अनुज भैया, कन्हैया भी है, ये तीनों भाई है ना, तो तीनों इकट्ठे हो गए, जल्दी जल्दी कर देंगे, वरना अकेले पे तो होता नहीं किसी को भी। और मम्मी भी है, मम्मी कपड़ों की तय कर रही, मम्मी को काम मिल गया। और ये है बुआ जी बैठी है, और छोटे वाली बुआ जी तो चली गई। तो जी लगते हैं काम पे, चलो आओ। चलो आ जाओ उठ के अनुज भैया। अरे आरू कहाँ है? आरू हेलो करिए। हेलो आजा। तो यहाँ देखिए कमरे की हालत बिल्कुल खराब हो रही बहुत ज्यादा। और देखते हैं क्या क्या सामान ले जाना और क्या क्या छोड़ना हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले करेंगे अलमारी नीचे। अलमारी तो सबसे जरूरी, तो ये नीचे ले जाएंगे, इसका सामान मैं कर देती हूँ खाली। यहाँ लग गए हैं देखिए सब अपने काम पर, और कन्हैया भी, अनुज भैया भी, मैं भी, गुड्डू के पापा भी, और रुचि भी आई थी थोड़ी देर। तो सबसे पहले हमें उतारनी है अलमारी, जो गोदरेज अलमारी है, और उसका सामान मैंने निकाल दिया। मतलब मैंने और कन्हैया ने सबने मिलकर ही करा है थोड़ा थोड़ा काम, और सबके मिलके करने से ही हुआ है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और सबसे ज़्यादा बड़ा काम इस घर में मुझे ये रुचि का कमरा चेंज करना ही लगा। असल में क्या है, जब जैसा हम रह रहे थे ना यहाँ घर में सब थे उस टाइम, मतलब सारा सामान भी इधर ही शिफ्ट हो रहा था, और खाने वगैरह का भी। तो इसी वजह से सारा मतलब सामान ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। और कपड़े लत्ते भी सर्दियों के सबके यहीं पड़े हैं, और जो भी मतलब यहाँ रहते थे, और इसीलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा है। तो अलमारी खाली कर दी, और ये जो सोफ़ा है ये भी मैं नीचे ही भिजवा रही, क्योंकि यहाँ ऊपर तो कोई आता नहीं ना बैठता, और नीचे गेस्ट वगैरह भी आते हैं और अपने आप भी, तो ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें ऐसी। तो मैंने सोचा यहाँ तो ये गर्दा धूल मिट्टी है, ख़राब ही होने लग रहे, नीचे कम से कम इनकी सफाई तो हो जाया करेगी। तो अलमारी पहुँचाने में तो इतना टाइम लगा, और चीज़ तो फिर भी चलो जल्दी चले गए। अलमारी इतनी बड़ी थी बहुत ज़्यादा, और हम 4 थे, मतलब मैं, गुड्डू के पापा, अनुज भैया, रुचि, और हमें चारों को इतनी दिक्कत आई रखने में बहुत। एक तो जिन्ने को निकालने में अलमारी बड़ी ज़्यादा थी, जिन्ना छोटा था, और भारी भी बहुत ज़्यादा थी। तो कम से कम हमें उसे उतारने में आध पौन घंटा लग गया। इतनी मुश्किल से कैसा ना कैसा करके निकाल ली, और थक गए भी थे बहुत ज़्यादा, वज़न भी बहुत था। खैर जैसे कैसे निकाल दी। और अब ये ड्रेसिंग है, ये भी मैंने खाली कर दिया, तो इसको भी निकाल देंगे। और सब सामान तो इतना मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, आराम से दोनों तीनों ने लग के निकाल दिया था इन्होंने, लेकिन अलमारी भारी थी। और बेड भी हमने इसी वजह से नहीं निकाला, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा भारी है, वो मतलब 2-3 जनों से नहीं होगा। और फिर अभी नीचे काम भी करवाना कमरों में, तो सामान जितना था वो सारा निकाल दिया। अब हम करने लगे हैं बेड की सेटिंग। बेड में भी बहुत सारे कपड़े ऐसे भर रहे, मैंने बताया ना जैसा यहाँ रहते थे, जो भी एक्स्ट्रा था कुछ भी सामान सारा यहीं पे ही रखा। नीचे तो इतनी जगह नहीं थी, आते जाते नहीं थे, बस ले आते थे। तो अभी वो सारा इन्होंने नीचे नहीं उतारा, जो ज़रूरी था किचन का सामान भी वही उतारा, और जो कपड़े वगैरह वो जो ज़रूरी थे वो, बाकी वो सब यहीं भर रहे थे। तो वो सारे मैंने छांटे हैं, निकाले हैं, मैंने रुचि ने, दोनों ने मिलके सारा बेड सेट किया। सामान तो नीचे उतार दिया है जितना उतारना था, और ये बेड अभी नहीं उतारेंगे। और बेड की कर दी मैंने सफाई, लगा दिया है सारा सामान,
और ये निकालना है बाहर, ये सारा नीचे ले जाना। और कमरे में देख लो क्या हालत हो रही, यहाँ भी धोएंगे अब। तो पहले मैं ये सारा सामान नीचे पहुँचाती हूँ। और आरू हो रही परेशान कि मुझे नीचे ले चलो। चलो, ये किसकी भी बेचारी की क्या हालत होगी यहाँ तक करते हुए। चलो भाई। और यहाँ देखिए, ये किचन का सामान भी इन्होंने, जो एक्स्ट्रा सामान था मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो सारा यहीं था, तो वो भी नीचे ही पहुँचाना है, तभी यहाँ जाके साफ़ सफाई होगी। और गंदा तो इतना ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। तो ये सारा नीचे सामान पहुँचा देंगे, इसको धो के रख देंगे, जो ज़रूरत होगी वो रख लेंगे बाहर, बाकी बांध के रख दूँगी, जिससे, क्योंकि ये सामान ऐसे हैं इनकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पे है। और जो डेली यूज के वो तो सारे नीचे ही ले गए थे पहले ही, मतलब जब ज़रूरत थी। तो ये जो लोहे की अलमारी थी जो साफ़ करी, ये भी मैंने नीचे ही उतरवा दी, क्योंकि ये भी काम आ जाएगी वहाँ पे कपड़े वगैरह रखने में। अब जो मोटा मोटा सामान था वो मतलब जैसा ख़राब था या कागज़ वगैरह सारे चुग लिए, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू लगाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, धूल इतनी ज़्यादा है, अगर झाड़ू लगेगी तो हाल ख़राब हो जाएगा। तो बस पानी से ही धोना है, पाइप से। तो जो कागज़ वगैरह थे इस सारे साफ़ कर दिए, थैले में भर लिए हैं। और मतलब जो भी कचरा था तो अब पाइप से इसके पापा ने लगा दिया पाइप और धोना कर दिया शुरू। और सच में ही इतना भारी काम था ये, इतना ज़्यादा था। और इस कमरे को, रुचि के कमरे को सेट करने में हमें 2 दिन लग गए। ये तो मतलब कल शाम करा था, और फिर नीचे सेटिंग भी करनी, अभी तो उतारा ही है, सारा सामान बाहर ही रख दिया, क्योंकि सारा सामान गंदा भी बहुत हो रहा, सारे को साफ़ करना, पूंछना, निकालना, अंदर भी साफ़ करना, और फिर वो जाके नीचे लगेगा। और यहाँ देखिए फर्श कितना गंदा हो रहा, कन्हैया भी लग रहा, मैं भी लग रही झाड़ू लगाने में, इसके पापा भी गुड्डू के, तो सभी की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी काम करते करते। असल में इतना काम करते नहीं ज़्यादा दिक्कत हुई, जितना सामान उतारने में सब थक गए थे, तो ज़्यादा काम बढ़ गया था। और फिर गंदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना सोच नहीं सकते जितना गंदा हो रहा था, मिट्टी मिट्टी। और ये जो कमरा है ना हमारा बिल्कुल रोड पे है, और रोड चलती है ज़्यादा, तो इस वजह से धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा, तो मतलब गंदा ज़्यादा होता है। और अब नीचे का ही काम इतना, फिर ऊपर आया नहीं जाता, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, दूसरा काम भी नीचे का बहुत ज़्यादा हो गया साफ़ सफाई का। सर्दियों में तो फिर भी हो जाता है, लेकिन गर्मियों में तो ऊपर आना मुश्किल होता है। और इसी वजह से हमने जो रुचि का सामान है नीचे ही शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो वहाँ पे तो साफ़ सफाई भी हो जाया करेगी, और वो तो यहीं पे ही रहती है ना परमानेंट। तो मैं कहा चलो उसके लिए ज़रूरी था, पहले तो खैर जगह नहीं थी, इसलिए मजबूरी थी ऊपर रखना सामान। अब तो नीचे अच्छी खासी जगह होगी, तो मैं कहा चलो रुचि का सामान नीचे ही शिफ्ट कर देते हैं। वो कह भी रही थी कि मेरा नीचे ही कर दो, मेरे से ऊपर जाया नहीं जाता बार बार, क्योंकि नीचे की सफाई भी रोज़ होती है, नीचे की तो रोज़ ही करनी, ऊपर तो जाओ ना जाओ कोई, लेकिन नीचे की तो ज़रूरी होती है। तो वो करके फिर ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे का साथ भी, काम भी, साफ़ सफाई भी, सारा ही है, तो नहीं हो पाता। तो हमने भी सोचा, मैं कहा ये ठीक कह रही, तो चलो नीचे ही इसको शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ देखिए आरू ऐसा तो नहाते हुए परेशान करती है, बहुत रोती है, लेकिन उसका पाइप में पूरा मज़ा आ रहा। और जैसा गिल्ला हो रहा ना फर्श, उस पर बैठ बैठ कर नहा रही है, और गुड्डू ने फिर उसके ऊपर पाइप चला दिया तो पूरी खुश होगी। और देखिए कमरा भी, बाहर वाला एरिया भी, दोनों साइड का खूब अच्छे से पाइप चला के, झाड़ू मार के, वाइपर मार के बिल्कुल कर दिया है क्लीन। और लगे हुए हैं हम तीनों, कन्हैया भी, मैं भी, और अनुज भैया ना, गुड्डू के पापा। अनुज भैया ने तो सामान उतरवाया था, फिर वे नीचे ही अपना काम करने लगे थे, घास पानी का, गाय का भी करना पड़ता है उनको। तो जी देखिए, और कमर टूट गई है रुचि का कमरा बदलते बदलते। और अभी तो इसको कंप्लीट करना, नीचे सामान पड़ा वो भी सारा लगाना, जो सामान हम कल लगाएंगे। और जो आगे की वीडियो वो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो करना मुश्किल है। 8 बज गए थे, फिर नहाना धोना भी, खाना भी बनाना, और थक गई थी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा चलो जितना हो गया ठीक है, बाकी हम कल करेंगे आराम से।
देखिए जी, पूरा कमरा कर दिया है बिल्कुल क्लीन। और आपने देखा ही होगा हालत क्या कितनी खराब हो रही थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। फर्श भी बहुत गंदा था, तो रगड़ रगड़ के धो दिया, वाइपर मार दिया। और बस ये बेडशीट चेंज करनी रहेगी, ये कल करेंगे। और अब बहुत लेट होगी। देखिए अंधेरा कितना हो गया, बहुत ज़्यादा, कम से कम 8 बज गए। हाँ 8 बज गए पूरे। और ये बाहर का भी देखे, यहाँ भी किचन का सामान काफ़ी सारा पड़ा था, वो भी हमने नीचे ढो दिया। तो ये भी सारा साफ कर दिया, देखिए बिल्कुल। और बेड ये नीचे नहीं उतारा अभी, जब नीचे रूम में काम हो जाएगा जब उतारेंगे। और अभी ये भारी भी ज़्यादा है तो उतरा नहीं था, बस यही रह गया। और बाकी सामान तो ये इतना ये नहीं जाएगा, ये तो यहीं पर ही छोड़ देंगे, कूलर और फ्रिज। तो क्योंकि यहाँ पे भी ज़रूरत होती है, कभी भी लेट जाते हैं यहाँ पे। और देखिए सारा घर बिल्कुल क्लीन कर दिया ये वाला। तो बस अब मैं यहीं का ही करूँगी। और नीचे जो सेटिंग करनी वो करूँगी मैं कल, अभी नहीं होगी क्योंकि थकन होगी बहुत ज़्यादा। और रुचि तो खाना बना रही, नहाएंगे धोएंगे, थक गई बहुत ज़्यादा। इसके पापा की हालत भी देखे क्या हो रही है। और कन्हैया भी थक गया बहुत ज़्यादा। तो और जो नीचे की सेटिंग है कल करेंगे सारा सामान, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, इतनी जल्दी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा काम है। और यहाँ ऊपर का तो कंप्लीट हो गया।